ओम शांति। 19 मई 2024। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए 15 दिसंबर 1999 के महावाक्यों का रिवीजन। आज बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। पिछले संडे को बाबा ने बच्चों को कहा, हाईएस्ट और रिचेस्ट कैसे हैं, उसे बाबा ने पिछले रविवार विस्तार से समझाया था, जिसमें 7 खजाने, क्योंकि रिचेस्ट है तो 7 खजाने बताए थे: समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियां और बोल। आज बाबा क्लियर कर समझा रहे हैं कि हम हाईएस्ट कैसे हैं। फिर एक रिचेस्ट में से जो एक खजाना है, उसको बाबा ने विस्तार से समझाया, संकल्प शक्ति के खजाने को। तो डिटेल में समझते हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन वह तो एक जन्म के लिए है, और आप बच्चे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द कल्प हो, चारों कल्प में हो। तो कैसे चारों कल्प में है? तो बाबा बताते कि अनादिकाल में आप बाप के सबसे नजदीक समीप रहने वाली आत्मा तो हाईएस्ट हुए। फिर आदिकाल, वहां पर देवता स्वरूप में, सर्व प्राप्ति स्वरूप में, तन मन धन और जन चारों स्वरूप में श्रेष्ठ, ऐसी हाईएस्ट, तो ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति वाली आत्मा जहां पर अप्राप्ति का अविद्या है, जैसे नाम निशान भी नहीं है, तो कोई ऐसी हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है। ऐसा अनुभव, अप्राप्ति का नाम निशान ही ना हो, ऐसा कोई अनुभव नहीं कर सकता, चाहे धर्मात्मा हो चाहे महान आत्मा हो, परंतु ऐसा हाईएस्ट अनुभव नहीं कर सकता। तो आदि काल में इस तरह से आप बच्चे हाईएस्ट हो। फिर बाबा कहता कि मध्य काल में आप आओ, तो वहां पर जड़ चित्र के रूप में आपका पूज्य स्वरूप मंदिर में है, और आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है। क्योंकि विधि पूर्वक क्यों होती? क्योंकि आप कर्म योगी बनते हो, तो आपके हर कर्म की पूजा होती है। तो आज भी जैसे अन्य आत्माओं को भी मंदिर में रखते, तो भी बाबा कहते उनकी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। फिर चौथा, वर्तमान समय में आओ, अंत काल में, तो यहाँ पर हाईएस्ट कैसे है? यहाँ तो स्वयं परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा, दोनों से हम पालना भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं, और सतगुरु द्वारा श्रीमत भी लेते हैं। तो ऐसे हम चारों कालों में हाईएस्ट बनते हैं। तो फिर बाबा आता है हमारे सर्वश्रेष्ठ खजाने की तरफ, जो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो बाबा कहता, तो ये जो हमने अभी अपने हाईएस्ट स्वरूप को देखा, तो इसको इमर्ज करो, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। फिर बाबा ने इशारा किया कि सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और भविष्य दोनों बनाता है, वह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। फिर बाबा ने थोड़ा क्लियर किया कि देखो, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, यह सबके पास नहीं। तो कैसे? संकल्प तो सबके पास, लेकिन श्रेष्ठ कैसे? कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा चारों युगों में क्या पार्ट है, ये सारी स्मृति सिर्फ हम आत्माओं को है। इसीलिए हमारे अंदर शुभ भावना है, हर एक को आत्मा आत्मा, भाई भाई देखने की शुभ भावना है। तो बाबा कहता कि यह शुभ कामना की संकल्प शक्ति सिर्फ आपके पास है। तो बाबा कहता, मन बुद्धि को एकाग्र करो, तो यह शक्ति आपके पास है। फिर बाबा कहता कि इसको गंवाने का मुख्य कारण है, क्या कहेंगे? इसको गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। तो लीकेज है, जो हमारे पात्र में लीकेज है, वो व्यर्थ संकल्पों की है। तो बाबा ने जो रिजल्ट सुनाई कि बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के बच्चों में मेजॉरिटी अभी व्यर्थ संकल्प में काफी आगे है, मतलब व्यर्थ काफी है। तो बाबा कहता है जैसे स्थूल में भी व्यर्थ धन गंवाने से कम हो जाता है, ऐसे ही यहाँ भी संकल्प व्यर्थ गंवाने से ताकत कम हो जाती है। तो बाबा कहता, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में इतनी ताकत है, जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर इतनी बढ़ सकती है, जैसे कि
वायरलेस से या टेलीफ़ोन से हम दूर बैठी आत्माओं को टीवी में पास में देख सकते हैं, वैसे ही जब आपकी शुद्ध संकल्पों से ताकत इतनी बढ़ जाएगी, तो आप लंदन में बैठी आत्मा का भी वाइब्रेशन ऐसे कैच करेंगे जैसे एकदम टीवी में, टेलीफ़ोन में स्पष्ट और समीप अनुभव करते हैं। तो बाबा कहता कि जैसे साइंस के साधनों का आधार है लाइट। तो बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं। पहले बाबा ने बताया कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प के रमण करने के लिए बाबा ने चारों युगों में रमण करने को बताया। बाबा ने कहा गंवाना अर्थात व्यर्थ को यूज करना। फिर बाबा ने बताया कि ताकत कितनी आती है जो एकदम लास्ट में जब हम सेवा करेंगे तो यही सेवा होगी कि वाइब्रेशन से सेवा। यहाँ बैठे भी लंदन के जो बच्चे हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी है वो हम स्पष्ट कैच कर सकेंगे। फिर बाबा इसको साइंस से रिलेट कर रहा कि जैसे साइंस के साधनों का आधार है लाइट, वैसे आपकी पावर का आधार है आध्यात्मिक लाइट। जैसे साइंस के साधन का आधार लाइट है, हमारे पावर का आधार है आध्यात्मिक आत्मिक लाइट। और इसको कैसे जलाएंगे या बढ़ाएंगे? तो बाबा कहता है इसके लिए मन का मौन। मन का मौन अर्थात ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रत्न लाना। तो बाबा कहता कि मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होना, तब कैचिंग पावर होगी। और बाबा ने कहा यही अंतिम स्टेज है और यही अंतिम सेवा है। तो इसके लिए 3 पॉइंट है कि बचाओ, जमा करो और प्रयोगी बनो। बचाओ अर्थात व्यर्थ को समेट लो, जमाओ अर्थात मन के मौन में रहकर अनुभव करो और प्रयोगी बनो, संकल्प शक्तियों का प्रयोग करो। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि साइंस का महत्व क्यों है। प्रयोग को बाबा डिटेल कर रहे हैं कि साइंस का महत्व क्यों है, क्योंकि वो प्रयोग में आती है तो यूजफुल हो जाती है। तो इसीलिए साइलेंस का प्रयोग करो। तो साइलेंस के प्रयोग के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता। मन बुद्धि की एकाग्रता, सिर्फ एक में मन अग्र रहे। तो एकाग्रता का आधार क्या है? एकाग्रता का आधार है कंट्रोलिंग पावर, मन की कंट्रोलिंग। मन की कंट्रोलिंग की डेफिनेशन बाबा ने आज बताई है, जो पहले भी बताई है कि जहां चाहो, जैसे चाहो और जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। तो जहां चाहो अर्थात अपने घर में अपने ओरिजिनल स्वरूप में जैसे चाहो और जितना समय चाहो, तो हथ कार दे दिल यार दे। तो हर समय जितना समय चाहो हम वहां पर बैठे रहें, ये है मन की कंट्रोलिंग बढ़ाने का आधार। तो संकल्प के आधार पर बाबा कहता है कि बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। तो जब हमारा संकल्प जो है वो मन की कंट्रोलिंग से संकल्प हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, श्रेष्ठ संकल्प हो जाते हैं, तो बोल और कर्म ऑटोमेटिक ही वैसे चलते हैं। तो संकल्प का आधार संकल्प बोल और कर्मों का आधार है। तो उसके लिए बोल और कर्मों में अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। तो और इस पावर को बढ़ाने के लिए साइलेंस की पावर को, श्रेष्ठ संकल्पों की पावर को, मन की कंट्रोलिंग पावर को, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बाबा ने विधि दी है, भट्टियां करो। तो आज बाबा हमें भट्टियां करने को कह रहा है, तो हम सब इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भट्टियों का आरंभ करें। बाबा कहता विधि पूर्वक करने से सिद्धि होगी। फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि संकल्प शक्तियों को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्तियों को कैसे बढ़ाना है? मन को 1 सेकंड में एकाग्र करना। बाबा ने इशारा दिया कि समस्या अचानक आती है, तो अगर मनोबल है अर्थात मन का बल है तो समस्या जो है वो समाधान स्वरूप बन जाती है। तो बाबा ने आज ये ड्रिल हमें बताई है और आज वरदान दिया है कि इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। विल पावर संपन्न कैसे बनेंगे? बाबा कहता ब्राह्मणों को सर्व पावर्स बाप ने विल किया है, तो इसे यूज करो। तो बाबा ने जो पावर हमको विल में, जैसे ही हम बच्चे बने तो ये सारी पावर्स हमें, जैसे ही हम उस स्वरूप में आए तो ये पावर्स हमारे